देखिए, जो किसान आंदोलन पार्ट 2, एमएसपी खरीद गारंटी कानून, कर्ज माफी, स्वामीनाथन के आयोग के तहत फसलों के भाव सहित 12 मांगों को लेकर और 13वीं मांग जो शुभकरण शहीद हुआ है और हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है, उन 13 मांगों को लेकर चल रहा है। शंभू मोर्चा खनौरी और रतनपुरा 3 बॉर्डरों पर धरना चल रहा है, जिसको आज 344 दिन हो गए हैं। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को आज 57वां दिन है। तो हम क्लियर कर दें, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन जारी है। पिछले 2 दिन पहले उन्होंने सिर्फ मेडिकल सहायता लेनी शुरू की है। आमरण अनशन उनका जारी है और मांगें लागू होने तक जारी रहेगा। तो दोनों फॉर्मों एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के आह्वान पर, विशेषकर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आह्वान पर, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, हर एक किसान, मजदूर और आवाम को एक जो आगे का ऐलान है उसके बारे में अपील करना चाहते हैं। आने वाली 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हर एक किसान का ट्रैक्टर सड़कों पर होना चाहिए। हमने 5 पॉइंट निश्चित किए हैं। 26 जनवरी को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो पॉइंट हैं, वो सबसे पहले जो हमारे साइलो हैं, जो अंबानी कॉरपोरेट घरानों के साइलोज हैं, जो मंडियां ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, उनके बाहर। दूसरा, जो हमारे टोल प्लाजे हैं कहीं भी। तीसरा, जो शहरों में जो छोटे कारोबारियों को ख़त्म करने के लिए जो बड़े बड़े मॉल लेकर हैं, उनके ऊपर। और चौथा, बीजेपी का कोई एमपी, एमएलए, मिनिस्टर जहाँ उनका कोई मुख्यालय हो, उसके ऊपर। और 5वां, अगर कोई भी चारों में नज़दीक नहीं है तो आपके साथ लगते राष्ट्रीय मार्ग या राज्य मार्गों के ऊपर अपने ट्रैक्टर खड़े करने हैं। वो ट्रैक्टर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपने वहाँ रखने हैं, खड़े रखने हैं। और वहाँ पर जिन मांगों को लेकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर हैं, अपने ऊपर जो है झेल रहे हैं, पूरी इतने दिनों से वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ मेडिकल सहायता शुरू करी है। तो उसके लिए आज जो 5 जगह पर पॉइंट लिए हैं, सिरसा जिले में जो पॉइंट हैं, उसके लिए हम जो आज ऐलान करने के लिए आपके रूबरू हुए हैं। सबसे पहले भावदीन टोल प्लाजा है। इसके नज़दीक जितने भी गांव हैं, चाहे मोरियाला, भावदीन, डिंग मंडी, नरेल खेड़ा, बग्गू वाली, जितने गांव हैं, वो भावदीन टोल प्लाजा पर आएंगे और 12 से 1:30 बजे तक रहेंगे। आपके चैनलों के माध्यम से सिरसा जिले में जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर सड़कों पर रोकने हैं, उसके लिए जो पॉइंट निश्चित किए गए हैं, उनमें से सबसे पहला पॉइंट है जो भावदीन टोल प्लाजा है। उसके बाद जो बड़ा पॉइंट खुइयां टोल प्लाजा जो डबवाली के नज़दीक है। तीसरा पॉइंट चोपटा, जो उसके साथ से लगते 45 के जितने गांव हैं वो चोपटा में आएंगे। किसानों को अपील है कि किसानी झंडे लगाकर, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की फ़ोटो लगाकर और दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ट्रैक्टर रोकने हैं। इसी तरह जो रानिया की साइड में दमदमा गांव है, उसके नीचे लगते जितने भी गांव हैं, पोड़का जो इलाहाबाद के साथ पोड़का गांव है, वहाँ बनी है जो उसके में बनी के साथ लगते नथौर, बचेर, सैनपाल बनी में जाएंगे। और जो जीवनगर से इलाहाबाद से डब वाली रोड है, वहाँ सादे वाला गांव है। उस सादे वाला गांव में जितने मत्तू वाला, केहर वाला, सादे वाला, डोडिया वाली, जितने गांव वहाँ आएंगे। तो एक बीच में जो सिरसा से खारिया है, खारिया के अंदर भी जितने निजी लगता गांव है, खारिया में आएंगे। तो जो इस क्षेत्र में जो रोडी क्षेत्र है, रोडी से लेकर फग्गू तक, जो सरदूलगढ़ से कालांवाली मार्ग है, रोडी से लेकर फग्गू तक वहाँ ट्रैक्टर खड़े होंगे। जो डब वाली मेन नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर एक तो खुइयां टोल प्लाजा, दूसरा पॉइंट ओडा से लेकर जो पन्नी वाला मोटा तक, वहाँ ट्रैक्टर खड़े होंगे। साहू वाला से लेकर पंजुआने तक ट्रैक्टर खड़े होंगे। तो ये पॉइंट निश्चित किए गए हैं। और भी जितने पॉइंट लोग साथी, किसान साथी रखेंगे, और भी पॉइंट जोड़े जाएंगे। तो हमारा आज की प्रेस का यही उद्देश्य है भी जो एमएसपी खरीद गारंटी कानून की मांग सहित सभी मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, उसको और मजबूत करने के लिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के जो इतना अपने ऊपर तशद्दुद झेल रहे हैं, उनकी जो देखते हुए, भावना को देखते हुए, हमने सभी, हर एक किसान का ट्रैक्टर सड़क पर होना चाहिए। अगर आपने खेत बचाने हैं, ट्रैक्टर चलाने के लिए खेत बुलाने हैं, तो आपका ट्रैक्टर सड़कों पर होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सिरसा जिले के महावीर गुदारा जी का, जो 111 आमरण अनशन पर बैठे थे डल्लेवाल जी की सपोर्ट में और मांगों को लेकर। उनमें से सिरसा जिले के गांव गुड़िया खेड़ा का महावीर गुदारा भी आप खुद वहां जाकर 5 दिन तक आमरण अनशन पर रहा है। सर, जो टोल की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या पर्ची मुक्त किया जाएगा टोल्स को या बंद किया जाएगा?
नहीं, बिल्कुल पर्ची मुक्त की या बंद की नहीं है, सिर्फ अपना प्रदर्शन ट्रैक्टर जो खड़े करके टोल के ऊपर एक पॉइंट बन गया, क्योंकि जो एक बार हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो टोल टैक्स लगा हुआ है, ये भी अपने पर बोझ है। एक सिंबल है, एक दिखाने के लिए जनता को भी कहाँ कहाँ से कॉरपोरेट के माध्यम से आपको लूटा जा रहा है, चाहे वो मॉल हैं, चाहे साइलोज हैं, चाहे ये अदारे हैं, चाहे अब मौजूदा बीजेपी सरकार है जो कॉरपोरेट के साथ मिलकर आवाम को लूट रही है। ये जो ट्रैक्टर मार्च है सिरसा में रहेगा, पूरे हरियाणा भर में रहेगा? पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, पूरे हर एक जितने भी ये सिरसा के तो मैंने पॉइंट बताए हैं, पूरे देश व्यापी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक किसान का ट्रैक्टर है, जो हर एक मजदूर का ट्रैक्टर, जिसके पास भी ट्रैक्टर है सड़क पर होगा। क्योंकि तमिलनाडु से अभी फोन आया था, हमारा जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने तमिलनाडु में 60 जगह, ऐसे ही केरला में, कर्नाटका में, बहुत सारे सभी राज्यों में जो ट्रैक्टर है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर एक प्रांत में जो ट्रैक्टर है